गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 4 टुगेदर वी लीव के कुछ पार्ट को हिंदी ट्रांसलेटर में देखा और पढ़ा। आज इस वीडियो लेक्चर में आपको रिमेनिंग ऑफ द पार्ट यानी बचे हुए शेष भाग का हिंदी ट्रांसलेशन बताया जाएगा। हम लोगों ने कहानी में देखा कि श्रीपुरम गांव में जहाँ पे पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं होती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं अपने गांव को छोड़ के अपने सभी सामानों को, अपने पशुओं को, अपने बच्चों को तथा बुजुर्गों को साथ लेके वह गांव से निकल जाते हैं और फिर कुछ दूर जाके शांतिनगर एक गांव में जाकर वो एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर सभी डेरा डाल देते हैं, आश्रय ले लेते हैं, बैठ जाते हैं। और वहाँ के उस गांव के जो निवासी होते हैं वो इन लोगों को यानी श्रीपुरम लोगों के जो गांव के लोग थे इनकी सहायता करने से मना कर देते हैं। तो आगे के पैराग्राफ में बेटा ये कुछ हार्डवर्ड है जो यहाँ पे राइट किया गया है, जिसमें फर्स्ट है कलेक्टेड, सेकेंड है पीड, थर्ड फेस्ड एंड फोर्थ डिलीशियस एंड फिफ्थ जो है ग्रॉसर। ये इसकी हिंदी मीनिंग भी आपको राइट कराई गई है। तो आप वीडियो में देख के इसे अपनी कॉपी पे, अपने फेयर पे नोट कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। गोपन्ना थॉट माई पीपल आर हंग्री एंड टायर्ड टू गो एनी फर्दर। गोपन्ना जो उस गांव की एक लड़की थी, उसने सोचा कि मेरे गांव के जो लोग हैं वो थके हुए हैं और भूखे भी हैं, वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि उनके पैरों ने जवाब दे दिया है, चलने से इनकार कर दिया है, इतना वो थक चुके थे। इफ़ द अदर टाउन्स टू आर अनफ्रेंडली वी विल वंडर एंडलेसली। वो कहता है यदि अन्य गांव वाले अगर हमारे साथ मित्रता का व्यवहार नहीं करते, यानी हमारे साथ मित्रता नहीं कर, अनफ्रेंडली यानी मित्रता नहीं करते हमारे साथ, तो हम इसी तरह अंत तक भटकते ही रह जाएंगे और हमें आसरा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इस कठिन परिश्रम में एक गांव दूसरी गांव की मदद करेगा, उनके लोगों की मदद करेगा, तभी वो अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। अब आगे चलते हैं। आई हैव टू डू समथिंग ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वेंट टू द विलेज हेड। उसने अपने मन में सोचा या खुद से कहा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तब जाके हमारे लोगों की मदद हो सकती है। ऐसा सोचने के बाद वह विलेज के मुखिया के पास गई। लेटर रंजना केम टू गोपन्ना एंड आस्क्ड। उसके बाद रंजना गोपन्ना के पास जाती है और उससे पूछती है, कहती है व्हाट कैन वी डू नाउ। अब हम लोगों को या हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। एज वी हैव वाटर आई कैन प्रिपेयर गंजी विथ अ म्यूजिक स्पेल। मैजिक स्पेल उसने कहा कि जैसा कि हम लोगों के पास पानी है तो हम लोग गंजी बनाएंगे उस पानी की सहायता से, और कुछ ऐसे तरीके से बनाएंगे जिससे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। गंजी बेटा वो होता है जिसको हम चावल का जो सूप होता है उसी को हम गंजी कहते हैं। अब आगे देखिए, वो बनाना स्टार्ट करते हैं। गोपन्ना क्विकली कलेक्टेड 4 स्मॉल रॉक्स एंड प्लेस देम नियर वन अनदर इन द मिडिल ऑफ द टाउन स्क्वायर। गोपन्ना ने 4 छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसे गांव के बीचों बीच ले जाके रखा, और रखने के बाद टाउन पीपुल अब जो स्मॉल रॉक्स एंड प्लेस देम नियर वन अनदर इन द मिडिल ऑफ द टाउन स्क्वायर, यानी गांव के बीचों बीच उसे रख दिया। द टाउन पीपुल पीप्ड आउट ऑफ देयर विंडोज टू सी वेदर द विलेजर्स वेयर लिविंग। इंस्टेड दे फाउंड गोपन्ना वर्किंग बिजली। और उस जो टाउन में जो लोग रहते थे वो अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे थे और ये देख रहे थे कि ये ग्रामवासी कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं, उसको वो देख रहे थे। लेकिन गोपन्ना अपने कामों में बिजी थी। गोपन्ना फेस्ड सम फायरवुड, थ्रू इट इनटू द
rocks and lit it. गोपन्ना ने कुछ लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी को फायरवुड बोला जाता है, लकड़ी लाया, इकट्ठा करके लाया, उसे उस चट्टानों के बीच में रख के जला दिया, लिट यानी जला दिया। He picked a large pot from the villagers' belongings and filled it with the 3/4 of water. उसने ग्रामवासियों के सामान में से, जो उनका सामान था उसमें से एक बड़ा सा पॉट यानी बर्तन यानी घड़ा कह सकते निकाला और उस पर रख दिया, और रखने के बाद उसमें 3/4 भाग पानी से भर दिया। He placed it on the fire, उसे आग पर उसने रख दिया। The town people looked curiously, और गांव के जो उस टाउन के लोग थे वो लोग उसे उत्सुकता से देख रहे हैं कि ये बच्ची और ये गांव वाले ग्रामवासी जो दूसरे गांव से आए हैं वो क्या कर रहे हैं। The water boiled, गोपन्ना stood in front of the pot and said, जब पानी उबलने लगा तो गोपन्ना उसके सामने खड़ी होकर कहती है, क्या कहती है, दीजा दूजा इका इकला मैजिया गंजी मिस्टो इस्टो लिस्टो, यानी वह सामने खड़ी होकर एक सॉन्ग गाती है और लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वी विल हैव सम डिलीशियस मैजिक गंजी, और वो कहती है कि अब हम लोगों के पास कुछ डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, मैजिक मीन्स जादुई, गंजी मीन्स चावल का सूप होगा कुछ ही समय में। और इट स्मेल सो डिलीशियस, गोपन्ना सैड लाउडली, गोपन्ना ने तेजी से कहा, यह कितना स्वादिष्ट, ये कितना स्वादिष्ट है, इसकी जो खुशबू है कितना स्वादिष्ट है। इफ ओनली आई हैड अ लिटिल राइस इट वुड टेस्ट हेवनली, वो कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा अगर चावल डाल दिया जाता तो इसका जो टेस्ट होता वह काफ़ी स्वादिष्ट हो जाता, यानी स्वर्ग जैसा। अ डोर क्रैक्ड ओपन, जब वो इतना जोर से चिल्ला कर कहती है तो एक दरवाजा खुलता है। एंड ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली टुवर्ड द स्क्वायर विद सम राइस, वह कुछ चावल लेके उस जहाँ पर वह रखी अपना पका रही होती है भोजन को, गंजी को, वहाँ पर वह ओल्ड यानी वृद्ध महिला कुछ चावल लेकर वहाँ पर पहुँचती है। थैंक यू, ही एक्सेप्टेड द राइस एंड एडेड इट टू द बॉइलिंग वाटर, वह चावल लेती है, उस वृद्ध महिला को धन्यवाद करती है और उबलते हुए पानी में, खौलते हुए पानी में उस चावल को डाल देती है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स एक्चुअली इट इज जस्ट मिसिंग अ लिटिल जीरा पाउडर, ही सेड, कुछ समय बाद वह कहती है कि इसमें जीरा पाउडर होता, तो जो एक प्रकार का स्पाइस होता है, स्पाइसेस होते हैं, वो कहते हैं इसमें कुछ जीरा पाउडर होता तो इसका टेस्ट कुछ और होता, यानी इसमें जीरा पाउडर की कमी महसूस हो रही है। वो फिर चिल्लाकर कहती है, सून वन मोर डोर ओपन एंड लिटिल बॉय रन डाउन विथ जीरा पाउडर, फिर एक और दरवाजा खुलता है, एक छोटा लड़का जीरा पाउडर लेकर उसकी तरफ आता है, दौड़ता हुआ आता है। गोपन्ना एक्सेप्टेड इट एंड एडेड इट टू द गंजी, गोपन्ना उसे स्वीकार करती है और इसे जो गंजी वो बना रही होती है उसमें उसको डाल देती है। द गंजी डज स्मेल गुड सैड द लिटिल बॉय, वह लड़का कहता है कि ये जो गंजी बन रहा है, पक रहा है, इसका जो स्मेल है, सुगंध है, वो काफ़ी अच्छा है, महक रहा है। थैंक यू जेनरियस वंस, प्लीज स्टे एंड शेयर अवर मैजिक गंजी, गोपन्ना से, गोपन्ना ने उस दयालु छोटे से बच्चे से कहा कि कृपया तुम यहीं रुको या ठहरो, हमारे मैजिक जादुई गंजी का सेवन करके या खा के तब जाना। उसने कहा, इट इज रेडी टू सर्व, ये हो चुका है, अब इसे लोगों को दिए। अ डैश ऑफ साल्ट एंड पेपर इज ऑल इट नीड्स, ही सेड, उसने कहा थोड़ा सा नमक और कुछ पेपर की ज़रूरत है जो कि इसमें आवश्यकता हो पड़ेगी। द लोकल ग्रोसर्स रश्ड टू हिज शॉप एंड ब्रॉट देम राइट वे, वहाँ का जो बनिया था उसने दौड़कर वो आया और आने के बाद उसने नमक उस बच्ची को अपनी दुकान से लाकर दिया। सम वुमेन फेच्ड बॉल्स फ्रॉम देयर होम्स एंड अदर ब्रॉट सम, कुछ महिलाओं ने अपने घर से कटोरी और कुछ महिलाओं ने प्याज और कुछ ने ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च टू गिव विद द गंजी, गंजी बनाने के लिए लोगों ने अब
लाकर देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वह इसका एक प्रकार से एक ट्रिक था लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। ऑल द टाउन पीपुल एंड विलेजर्स शेयर्ड हॉट डिलीशियस गंजी टुगेदर। सभी उस शहर के या उस देहात के या उस गांव के लोग मिलकर सभी स्वादिष्ट गंजी एक दूसरे से शेयर किया, यानी खाया। दे स्माइल्ड एट ईच अदर। वह एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। द टाउन हेड सेड। उस गांव का जो हेड था, मुखिया था, उसने कहा, आवर फ्रेंड्स फ्रॉम सिरिपुरम कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज दे वांट। फिर उन्होंने कहा कि हमारे मित्र जो सिरिपुरम से चलकर आए हैं वो जितना लंबे समय तक यहाँ रहना चाहें रह सकते हैं। देखिए, शुरू में तो सभी लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, अपना दरवाज़ा बंद कर दिया था, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑनरेबल सर। फिर उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने कहा, यानी सिरिपुरम के गांव के लोगों ने कहा कि हम लोग आप लोगों का बहुत ऋणी है, या फिर हम लोग आप लोगों ने जो हम लोगों के साथ किया उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। ऑनरेबल सर, सम्मानित श्रीमान। सैड द विलेज हेड। उस विलेज का मुखिया जो है उसने यह बात बोली। वी वांट वर्क गुड विल गॉड विलिंग वी विल रिटर्न आवर विलेज सून। वो कहते हैं कि हम लोगों को कार्य चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि हाँ, या हम लोगों की ये इच्छा है कि हम लोग अपने भगवान से वादा या कसम लेता हूँ या सौगंध करता हूँ कि हम लोग जल्द ही अपने गांव को वापस लौट जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें रहने के लिए और खाने के लिए काम की ज़रूरत होगी, सो काम हमें दीजिए। इसने जो सिरिपुरम विलेज का हेड था उसने शांति नगर के हेड से ये बात कही। उसके बाद सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी का यह सारांश है बेटा कि सभी को, अगर आपके फ्रेंड पर या आप जिसे नहीं जानते हैं या इसे आप जानते हैं या आपके सगे संबंधी, अगर उन पे मुसीबत पड़ी है या वो कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, न कि मुंह मोड़ लें। उनकी सहायता करेंगे हम, तो हम कभी जब कठिनाई में पड़ेंगे तो हमारी भी सहायता कोई ना कोई जरूर करेगा। ईश्वर सब कुछ देखता है, तो किसी के साथ कभी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ये कहानी का सारांश है। इसमें आपको कहानी को एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद आप इसमें जो इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग है इसे आप अपने फेयर पे नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे इस चैप्टर के बुक वर्क को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, सी यू लेटर।